की शुरुआत में हमें शियोयून गांव को दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, मुझे यूक्लान की छोटी बच्ची ने हरा दिया था। तो उसके सामने का आदमी अचानक गायब होने लगता है और उसकी बॉडी से डिजास्टर बाहर आता है, जो पूरे गांव को अपने चपेट में ले लेता है। और वह आदमी होता है जिसको सब बॉस सॉन्ग कहते हैं, जिससे यूजी ने फर्स्ट पार्ट में फाइट की थी। वो उठकर जाता है और एक आदमी से पूछता है, क्या गलत हो रहा है? जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है, शियोन विलेज पर डिजास्टर आ गया है, जो हर किसी को अपने चपेट में ले रहा है। जिस बात से बॉस सॉन्ग डर जाता है, तो वो दूसरा आदमी कहता है, हम इस डिजास्टर से बचने के लिए डिफेंसिव फॉर्मेशन को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस पर बॉस सॉन्ग उसके साथ चलने की बात करता है। तो तभी वहां पर मिंग जिशियो नाम का बंदा आता है। तो वो आने के बाद पहले इस दूसरे आदमी को जाने के लिए कहता है, और बॉस सॉन्ग मिंग जिशियो से कहता है, हम पर इतनी बड़ी आपदा आन पड़ी है और आप इतने शांत कैसे हो सकते हैं? तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम तांग शियो होता है, जो बॉस सॉन्ग से कहती है, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक तुम्हारे घाव नहीं भरे हैं। और वो मिंग जिशियो से कहती है, एंजेस्ट, मैंने सुना कि गांव पर डिजास्टर आया है। तो मिंग जिशियो कहता है, हम लोगों को इस डिजास्टर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें और भी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो बॉस सॉन्ग तांग शियो से कहता है, यहाँ पर इतना सब हो गया, तुम कहाँ पर गई थी? जिस पर तांग शियो कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या यह सब मेरी वजह से हुआ है? तो मिंग जिशियो उन दोनों को शांत करता है और शियो से कहता है, हुआन यांग पीपल कहाँ पर है? जिस पर तांग शियो कहती है, वो लोग वाइल्ड वैली में ट्रेजर लेने के लिए गए हैं। तभी वहां पर एक पत्ता उड़ते हुए आता है। मिंग जिशियो उसे पकड़कर कहता है, शालोंग ने अपना काम शुरू कर दिया है, और तांग शियो को उसकी मदद करने के लिए कहता है। तो तांग शियो उसकी बातों को आदर करते हुए वहां से चली जाती है। और मिंग जिशियो चांद को देखकर कहता है, यूक्लान के नष्ट होने का अब वक्त आ गया है। बॉस सॉन्ग कहता है, अगर हमारे पास 9 होली 8 इफेक्ट होते तो आज हमें इस डिजास्टर से डरने की जरूरत नहीं थी। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और हम एक किंगडम को देखते हैं, जहां पर यंग मास्टर जियान हान, यूजी और मिंगई आते हैं। यूजी कहती है, फाइनली मैं घर वापस आ गई। और वहां की लड़कियां यंग मास्टर को देखकर उनकी दीवानी हुई जा रही थी। और ऐसे ही चलते चलते वो पैलेस के सामने पहुंच जाते हैं। यूजी जियान हान से टकराती है और जियान से कहती है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तो तभी एक गार्ड आकर जियान को ग्रीटिंग्स देता है। तो मिंगई कहती है, मैं जाकर आपके लिए डिनर तैयार करती हूँ। ऐसा कहकर वो और गार्ड अंदर जाते हैं। तो यूजी जियान से कहती है, बेहद वक्त हो गया है, मैं अपने घर से बाहर हूँ, तो अब मुझे घर जाना चाहिए। ऐसा कहते ही वो जाने लगती है, तो जियान उसे रोकता है। तो तभी कोगू चिल्लाते हुए आता है। तो उसका पैर फिसलकर वो नीचे गिरता है, तो जियान उसे पकड़ लेता है। कोगू जियान को छूने लगता है, तो जियान उसे नीचे फेंक देता है। कोगू खड़ा होता है और कहता है, जियान, तुम अपने साथ एक लड़की को लेकर आए। मैंने इन 7 सालों में पहली बार तुम्हारे साथ एक लड़की को देखा है। इसका मतलब तुम अब अपने दोस्त को भूल जाओगे। और रोने की एक्टिंग करता है। तो यूजी जियान से कहती है, इसे क्या हुआ है? तो जियान कहता है, इसका ये हार्दीन का है। तभी मिंगई भाग कर आती है और जियान से कहती है, मिस्टर कोगू बस आपसे मिलना चाहते थे। और वो यूजी से उसका इंट्रोडक्शन कराती है और यूजी उनको गुड बाय कहती है और चली जाती है। तो जियान, मिंगई और कोगू पैलेस के अंदर जाने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यूजी के घर को देखते हैं। तभी वहां पर यूजी आती है और वो उस छोटी लड़की शियो निंग के गले लगती है। शियो निंग कहती है, सिस्टर, मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा है। जिस पर यूजी कहती है, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो शियो निंग कहती है, ठीक है, आपकी सिस्टर यूरो वापस आ गई है। इसके बाद हम शैडो मैन और सिस्टर यूरो को देखते हैं। यूरो शैडो मैन को खाना खिला रही थी, तो तभी यूजी उनके बीच में आती है। यूरो और यूजी एक दूसरे से मिलती है। तो शैडोमैन यूजी से कहता है, तुम 3 दिन लेट हो गई। जिस पर यूजी कहती है, बस कुछ काम आ गया था, और इसके बारे में पहले मैं अपने फादर को बताऊंगी। बाय द वे ब्रदर, मैं युआन लिंग की प्रैक्टिस के लिए कब जा रही हूँ? जिस पर शैडोमैन कहता है, तुम अचानक मुझसे यह क्यों पूछ रही हो? तो यूजी कहती ही, मुझे कुछ डाउट है। तो शैडोमैन कहता है, 13 साल पहले मेरा एक दोस्त था। तो यूरो कहती है, दोस्त लड़का था या लड़की? तो शैडोमैन डरते हुए कहता है, लड़का। तो यूजी कहती है,
मुझे पहले जाकर फादर से मिलना चाहिए, और गुड बाय कहकर यूजी चली जाती है। इसके बाद यंग मास्टर के पैलेस को दिखाया जाता है, जहां पर क्वीन कहती है, मैं आशा करती हूँ एल्डर ग्रेट वाइल्ड वैली पहुंच गए होंगे। तो वहीं पर एक एल्डर टाई नाम का एक आदमी होता है। वो कहता है, ग्रेट वाइल्ड वैली खतरनाक जगह है। यह बात अविश्वसनीय है कि वहां पर 9 होली आर्टिफैक्ट्स है, और उन आर्टिफैक्ट्स को लाने के लिए जल्द ही किसी को भेजना होगा। जिस पर एल्डर मू कहती है, एल्डर टाई सही है। तो क्वीन एल्डर टाई को वहां भेजने के लिए तैयार होती है, और एल्डर टाई वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद हम यंग मास्टर जियान हान को देखते हैं, तो तभी उसके सामने एल्डर टाई आते हैं। तो जियान उसे प्रणाम करता है, पर एल्डर टाई उसकी बातों को अनसुना करते हुए चला जाता है। थोड़ी देर बाद जियान क्वीन के पास पहुंच जाता है, तो एल्डर मू जियान से पूछती है कि उस वाइल्ड वैली में क्या हुआ। जिस पर जियान कहता है, मैंने वहां के कुछ में रोड देखे हैं, और मैंने किसी को वहां भेजा है, लेकिन वहां कुछ माउंटेन वॉल्स है। तो क्वीन उसे युआन क्लैन की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछती है, जिस पर जियान कहता है, मुझे वहां युआन क्लैन के बारे में कुछ भी नहीं मिला है। तो क्वीन उसकी बातों को समझती है और उसे जाने के लिए कहती है, जिससे जियान वहां से चला जाता है। जिसके बाद एल्डर मू क्वीन से कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि सुप्रीम सोल और अबीस सोल एक साथ कैसे आ गई। तो क्वीन कहती है, वैसे भी हमें एल्डर टाई की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाएगा। और इसी के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है।